सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। इसे लगातार अपने मन में बनाए रखें। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं, जैसे एक छोटी आग छोटी मात्रा में ही गर्मी देती है। बिना इच्छा के आग नहीं होती। भीतर की आग तभी बाहर आ सकती है जब आप वास्तव में इसे चाहते हो। इसलिए किसी भी महान चीज की शुरुआत वह क्षण होता है जब आप निर्णय लेते हैं कि आपको इसे पाना है। वह भीतर की जलती हुई इच्छा, वह क्षण जब आप निर्णय लेते हैं कि यही है, वही कुछ महान की शुरुआत है। उस चिंगारी को खोजने के लिए जो भी कर सकते हैं करें, ताकि भीतर की आग जल सके। धैर्य, दृढ़ता और परिश्रम सफलता के लिए एक अजेय संयोजन बनाते हैं। जो व्यक्ति लड़ाई जारी रखने से इनकार करता है, उसके लिए हमेशा विजय संभव है। जो व्यक्ति हार मानने से इनकार करता है, उसके लिए कुछ भी खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति छोड़ता नहीं, उसके लिए असफलता नहीं होती, केवल विलंबित सफलता होती है। यदि यह तुरंत नहीं हो रहा है, तो हार मत मानिए। धैर्य रखें कि यह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए काम करने में अधीरता रखें। दृढ़ रहें और यह अंततः आपका हो जाएगा। ताकत और वृद्धि केवल निरंतर प्रयास और संघर्ष से आती है। हर विपत्ति, हर असफलता, हर दिल के दर्द के साथ एक समान या बड़ा लाभ का बीज होता है। अधिकांश महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी असफलता से एक कदम आगे अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। अवसर अक्सर दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में छिपा हुआ आता है। अधिकांश लोग थोड़ा या बिना संघर्ष के जीवन की तलाश में रहते हैं। कोई भी दर्द या चुनौतियों की तलाश नहीं करता और न ही करना चाहिए। लेकिन वही विकास छिपा होता है उन चुनौतियों और संघर्षों में जो जीवन में वास्तव में जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आते हैं। जो लोग अपने जीवन में वास्तव में जो चाहते हैं उसे पाने का प्रयास नहीं करते, वे डिफॉल्ट रूप से विफल होते हैं। निश्चित रूप से वे असफलताओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें असफलता की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें कुछ और बदतर का सामना करना पड़ता है, और वह है पछतावा। यदि आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो असफलता होगी, दिल का दर्द होगा, शर्मिंदगी होगी और बीच में सब कुछ। लेकिन अगर आप हार मानने से इनकार करते हैं, अगर आप दृढ़ रहते हैं, तो न केवल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बल्कि आप कुछ और मूल्यवान भी कमाएंगे, गर्व और चरित्र। गर्व और चरित्र केवल विकास से आते हैं। विकास केवल अपने आप को धकेलने से आता है। आप इसे खरीद नहीं सकते, आपको इसे कमाना होगा। मुझे बताएं कि आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं और आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 साल में कहां और क्या होंगे। आप अपने भविष्य का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? अपने दैनिक आदतों पर नजर डालें। यदि वे मजबूत हैं, तो आपका भविष्य मजबूत होगा। यदि वे आपको एक जीवन की ओर बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसे आप चाहते हैं, तो आप उस जीवन की ओर बढ़ेंगे जिसे आप चाहते हैं। यदि नहीं, तो आप नहीं करेंगे। आपको अपने समय और पैसे का उपयोग जानबूझकर करना होगा। दैनिक क्रियाओं की एक योजना बनाएं जो समय के साथ मजबूत आदतों की ओर ले जाए। ऐसी आदतें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी। एक लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना होता है। लक्ष्य महान होते हैं, लेकिन समय सीमा के बिना वे इच्छाएं, आशाएं, सपने होते हैं।
सपने केवल तभी सच हो सकते हैं जब आप उनके प्रति गंभीर हों, और आपके लक्ष्यों के प्रति गंभीर होने का पहला कदम एक समय सीमा निर्धारित करना होता है जब आपको इसे प्राप्त करना चाहिए। यह उतना कठिन होना चाहिए कि आपको तुरंत ही कार्रवाई में लगा दे, लेकिन इतना यथार्थवादी होना चाहिए कि आप इसे प्राप्त कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष होना चाहिए, लेकिन असंभव नहीं होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक सकारात्मक तरीके से खुद को धकेलकर किसी और में बदलना होगा। वही एक लक्ष्य होता है। जब हार आती है तो इसे संकेत के रूप में स्वीकार करें कि आपकी योजनाएं ठोस नहीं हैं। उन योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और एक बार फिर से अपने पसंदीदा लक्ष्य की ओर बढ़े। हार हम सभी के पास आती है। हम में से अधिकांश हार मान लेते हैं। अधिकांश की तरह मत बनिए। जब अस्थायी हार आपके पास आए तो जिम्मेदारी लें। आप बेहतर क्या कर सकते हैं? आप असफलता को एक सबक के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? अगली बार के लिए आपकी योजना या रास्ता कैसे स्पष्ट हो सकता है? हार मत मानिए। अपनी दृढ़ता और टिके रहने की शक्ति से सभी को चौंका दें। फिर अपने परिणामों से उन्हें दूसरी बार चौंका दें। वीडियो जारी रखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी मानव मस्तिष्क कल्पना और विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मानते हैं। नेपोलियन हिल मानते थे कि कोई सीमा नहीं होती। अधिकांश महानतम लोग इतिहास में बहुमत की सीमाओं को मानने से इनकार करते थे। यदि उन्होंने किया होता तो वे कभी महान नहीं होते और शायद हम उन्हें जानते भी नहीं। अपने परिवार, दोस्तों या समाज की सीमाओं को मानने से इनकार करें। अगर इसे पहले कभी नहीं किया गया है तो मानिए कि आप पहले हो सकते हैं। यदि कोई आप पर विश्वास नहीं करता तो आप शुरू करने वाले बने। यह बहुत स्पष्ट है कि यदि आप अपने जीवन के साथ महान चीजें करना चाहते हैं तो मनोवृत्ति सबसे बड़ा संपत्ति है। उस मनोवृत्ति को विकसित करें। खुद पर विश्वास करें और अजेय बनें। सफलता की सीढ़ी के शीर्ष पर कभी भी भीड़ नहीं होती। सफलता की सीढ़ी के शीर्ष पर कभी भी भीड़ नहीं होती क्योंकि अधिकांश लोग संतोष कर लेते हैं। अधिकांश लोग सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ही संतोष कर लेते हैं। वे अपनी नौकरी में संतोष कर लेते हैं। वे अपने रिश्तों में संतोष कर लेते हैं। वे अपने स्वास्थ्य में संतोष कर लेते हैं। वे शुरुआत में प्रयास करने से इनकार करते हैं और इसलिए उनका जीवन दिन भी निकालना एक बड़ा प्रयास बन जाता है। उन कुछ लोगों में से एक बने जो शुरुआती कठिन रास्ता अपनाने से नहीं डरते ताकि आप जीवन में बाद में आसान रास्ते का आनंद उठा सकें। उस सीढ़ी पर चढ़ते रहें और जब आप शीर्ष पर पहुँचे तो देखें कि क्या आप किसी और को भी ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने जीवन का आधा हिस्सा खर्च हो जाता है इससे पहले कि आप खोजें कि जीवन एक स्वयं करें परियोजना है। यदि आप स्वयं को जीत नहीं सकते तो आप स्वयं द्वारा जीते जाएंगे। यह जीवन आपका है। आप इसे जो भी बनाना चाहते हैं वह बनाएं। यदि आप एक महान शरीर चाहते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप एक महान मनोवृत्ति चाहते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी है। सरकार आपको ऊंचाई तक कर सकती है लेकिन कोई भी आपका मन कर नहीं सकता। वह हमेशा कुछ होता है जिसे आप नियंत्रित करते हैं। कोई भी और कोई घटना आपको जीत नहीं सकती, केवल आप स्वयं। अपने मन का ध्यान रखें, कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। इसे सकारात्मक विचारों,
शिक्षाओं से पोषित करें जो आपको बढ़ने में मदद करती हैं, किसी भी और हर चीज से जो आपको एक मानव के रूप में बेहतर और मजबूत महसूस कराती है। कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। सफलता का मार्ग निरंतर ज्ञान की खोज का मार्ग है। जानबूझकर उन लोगों की संगति की तलाश करें जो आपको उस जीवन का निर्माण करने के लिए सोचने और कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं जिसे आप चाहते हैं। शिक्षा भीतर से आती है। आप इसे संघर्ष, प्रयास और सोच से प्राप्त करते हैं। कोई भी यह सोचकर आगे नहीं बढ़ता कि उन्हें सब कुछ पता है। इतना विनम्र बने कि आप जानते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते। इतना उत्सुक बने कि आप हर जगह नई जानकारी की तलाश करें, किताबों में, शिक्षाओं में और हर किसी से बात करने में। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अपने आप को ज्यादातर उन लोगों के साथ घेरें जो या तो आपके भविष्य को बढ़ाएंगे या वर्तमान में आपको अच्छा महसूस कराएंगे। आप अपनी नियति के स्वामी हैं। आप अपने वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वह बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप महान चीजें नहीं कर सकते तो छोटी चीजें एक महान तरीके से करें। इंतजार मत करें। समय कभी भी सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें और जो भी उपकरण आपके पास हों उनका उपयोग करें। बेहतर उपकरण आपको आगे चलकर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।